शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली है संकल्प की गति धैर्यवत होने से लाभ। इसका डेट है 7 मार्च 1982। आज दूसरा पार्ट है। कल जो पहला पार्ट पढ़ा है उसमें से थोड़ा हम रिवाइज करेंगे। कल के पार्ट में बाबा ने बताया, बाबा स्मृति स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। ऐसा हम बच्चों के मर्जी व जन्म की श्रेष्ठ रेखाएं बाबा देख रहे थे। एक है मस्तक द्वारा स्मृति स्वरूप, दूसरा नयनों द्वारा ज्वाला स्वरूप, तीसरा मुख की मुस्कान द्वारा न्यारे और प्यारेपन की कमल पुष्प समान स्थिति। फिर बाबा ने बताया, जो सदा स्मृति स्वरूप रहते हैं, अर्थात मस्तक में संकल्पों की गति उनका धैर्यवत होगी। उनमें किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। अनेक संकल्पों को जन्म नहीं देंगे। रूहानी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। वो सदा शक्ति स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। इसलिए हम जितना संकल्पों की गति धीमे करते जाएंगे उतना हमारा स्थिति भी बहुत अच्छा होगा। अगर हम व्यर्थ में जाएंगे तो एनर्जी वेस्ट होगा, फिर हम उतना शक्तिशाली स्थिति का भी अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने बताया, जैसे शारीरिक शक्ति के लिए इंजेक्शन अथवा ग्लूकोज चढ़ाते हैं, वैसे रूहानियत से कमजोर आत्मा को भी ये दोनों करना पड़ेगा। माना इंजेक्शन भी देना पड़ेगा, ग्लूकोज भी चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए इंजेक्शन बाबा ने बताया, एक तो अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहना, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर दूसरा बाबा ने बताया, आज का मुरली में बाप दादा ने क्या क्या पॉइंट सुनाए वो भी हम मनन करें। तब क्या होगा, हमारा व्यर्थ को बिंदी लगाएगा, तभी वो इंजेक्शन का काम करेगा। फिर ग्लूकोज चढ़ाना, जैसे विशेष याद के प्रोग्राम या फिर कोई विशेष संगठन भर्ती करते हैं, वो सब जैसे इन ग्लूकोज चढ़ाने जैसे लगेगा। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ की कोई भी विधि द्वारा हमको अपने व्यर्थ को समाप्त करना है। फिर बाबा ने बताया, हमारा संकल्प रूपी बीज सफलता के फल से संपन्न होना चाहिए, खाली बीज ना होना चाहिए। अर्थात सदा समर्थ संकल्प होना है, व्यर्थ ना होना है। फिर बाबा व्यर्थ संकल्प को बटका जंगल से कंपेयर किया, जो एक से अनेक स्वतः पैदा होते जाते हैं और फिर आपस में टकराकर आग लगा देते हैं, फिर स्वयं ही अपनी आग में भस्म हो जाते हैं। ऐसा होता है ना बटका जंगल। इसलिए बाबा ने बताया, हमारे अंदर भी ऐसा व्यर्थ संकल्प ज्यादा हो गया है तो वो भी क्या काम करेगा, एक दो से टकराकर कोई न कोई विकार की अग्नि प्रज्वलित करेगा, फिर हम स्वयं उस अग्नि में जल जाएगा, अर्थात परेशान होगा। इसलिए बाबा ने बताया, हमारा संकल्प की गति धैर्यवत बनाना है। फिर हमारा अब का जन्म मर्जीवा जन्म है, वो जन्म भी कैसे होना चाहिए, इतना विशेष होना चाहिए। इसलिए बाबा ने बताया, हमारा इस मर्जीवा जन्म का विशेषता अथवा विशेष खजाना का हो, विशेष एनर्जी का हो, वो है शुद्ध संकल्प।
उस शुद्ध संकल्प से ही हमारा जन्म हीरे समान बन गया, हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन गया। फिर बाबा ने आज का पार्ट में बताया, ऐसा जो इतना कम संकल्प में रहते हैं वो सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं, वो बेगमपुर के बादशाह होता है। हमारा बोल महावाक्य बोल होना चाहिए। महावीर का अर्थ भी बाबा ने बताया, महावीर माना उनके मुख द्वारा महावाक्य होगा, बुद्धि द्वारा सिद्धि स्वरूप संकल्प होगा। ऐसे हमारे मुख से अमृत वाणी निकले। फिर बाबा ने आज विदेशी बच्चों से भी मुलाकात किया, उसमें बाबा ने विदेशियों को टाइटल दिया, वो सदा स्नेही, सदा सहयोगी, सदा सेवाधारी, सर्विसबल रत्न है। फिर उनके बारे में बोला, वो अनेक प्रकार का दीवारों को पार करके अब बाबा का बन गया है, लेकिन अनेक प्रकार का दीवार ऐसा पार किया जैसे कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि बाबा का सहयोग मिला। फिर बाबा ने इसमें 3 शब्द याद दिलाया, एक है बैलेंस रखना, दूसरा सदा ब्लिसफुल रहना, तीसरा सर्व को ब्लेसिंग देना। लास्ट में बाबा ने बताया हमको ऐसा कंबाइंड रहना चाहिए बाप और में, जो कोई भी हमसे अलग नहीं कर सके। अभी हम मुरली डिटेल में सुनेंगे। मर्छीवे जन्म का खजाना कहो या विशेष एनर्जी कहो, वह है ही संकल्प। मर्जीवे बनने का आधार ही शुद्ध संकल्प है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस संकल्प ने कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया ना। बाबा बता रहे हैं हमारा मर्जीवा जन्म है अभी, है ना, ब्राह्मण जन्म ना, मर्जीवा जन्म। इसका खजाना हो या विशेष एनर्जी हो, वो क्या है? शुद्ध संकल्प। बाबा ने पहले हमको एक ही शुद्ध संकल्प दिया, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस संकल्प ने हमको क्या से क्या बनाया? कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया। आगे बाबा और भी संकल्प बता रहे हैं, मैं कल्प पहले वाला बाप का बच्चा हूँ, वारिस हूँ, अधिकारी हूँ। इस संकल्प ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे बन गया? हमारा इस शुद्ध संकल्प से, मैं कल्प पहले वाला बाप का बच्चा हूँ, वारिस हूँ, अधिकारी हूँ। तो ये खजाना भी है, एनर्जी भी यही, तो संकल्प भी यही है ना। ये सब हमारा जो भी सामान है बाबा बताते हैं, ये संकल्प है, खजाना भी है, एनर्जी भी है। विशेष खजानों को कैसे यूज किया जाता है? ऐसे अपने संकल्प के खजाने व एनर्जी को पहचान ऐसे कार्य में लगाओ, तब ही सर्व संकल्प सिद्धि होंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो समझा आज क्या रेखाएं देखी? बाबा बता रहे हम कैसे सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। बाबा ने हमको जो शुद्ध संकल्प दिया, सम्मान दिया, उसको, वो हमारा खजाना है ना, एनर्जी है, उसको अच्छी तरह से पहचान करके उसको कार्य में लगाना है ना। जो जितना चाहिए, जिस समय चाहिए, ऐसा हमको उसको यूज करना है ना। इसलिए बाबा ने बताया हमारा संकल्प बहुत कम होना चाहिए, तभी हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। आगे बाबा बताते हैं, कम सोचो अर्थात सिद्धि स्वरूप संकल्प करो। ऐसी रेखा वाले सदा बेगमपुर के बादशाह होंगे। कम सोचने वाले कौन है? सिद्धि स्वरूप होगा, है ना। ऐसे सिद्धि स्वरूप बच्चे सदा बेगमपुर के बादशाह होंगे। मुख से सदैव महावाक्य बोले, महावाक्य बोलो। महावाक्य गिनती के होते हैं, जैसे महान आत्माएं गिनती की होती, आत्माएं अनेक होती और परमात्मा एक होता है। हम बाबा हमको बताते हैं हमारा महावाक्य, हमारा वाक्य बोल
महावाक्य होना चाहिए, वो बहुत कम होगा, है ना, इसलिए गिनती किया होता है। इसलिए बाबा ने बताया हमारा महावाक्य भी गिनती होना चाहिए, मना इतना थोड़ा, इसलिए आत्माएं अनेक होती है। इसका मीनिंग क्या है, हमारा मामूली संकल्प वो अनेक होता है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना, हमारा जो भी वाक्य हो वो बहुत थोड़ा पावरफुल होना चाहिए। परमात्मा कैसे, वो एक होता है, ऐसा धीरे धीरे हमारा संकल्प भी सिर्फ एक में आना चाहिए, वो इतना पावरफुल भी होगा। तो दोनों एनर्जी, संकल्प की और वाणी की व्यर्थ खर्च नहीं करो, है ना। हमारा संकल्प ठीक है तो वाणी भी ठीक होगा, संकल्प ज्यादा नहीं हो तब वाणी भी कम होगा, इसलिए संकल्प और वाणी की व्यर्थ खर्च नहीं करो। महावीर महारथी अर्थात मुख द्वारा महावाक्य बोलने वाले, बुद्धि द्वारा सिद्धि स्वरूप संकल्प करने वाले, यह निशानी है महावीर व महारथी की। बाबा महारथी की निशानी बताते हैं, कैसे होगा, उनका बोल महावाक्य होगा, फिर संकल्प कैसे होगा, सिद्धि स्वरूप होगा। क्यों, इतना कम संकल्प रचते हैं ना, इसलिए वो पावरफुल भी होगा, सिद्धि स्वरूप की हो स्वरूप भी होगा। ये महावीर का निशानी है। ऐसे महारथी बनो जो कोई भी सामने आए तो यही इच्छा रखे कि यह महान आत्मा मेरे प्रति श्रेष्ठ संकल्प सुनाए, आशीर्वाद के दो बोल बोले। आशीर्वाद के बोल सदा कम होते हैं। जो आप महारथी महावीर देव आत्माएं, भक्तों की पूज्य आत्माएं हो। बाबा बताते हैं हमारा बोल कैसे होना चाहिए, दूसरों के लिए आशीर्वाद का बोल होना चाहिए। सभी हमसे यही इच्छा करें, इनकी मुख से हमारे प्रति कोई न कोई श्रेष्ठ संकल्प सुने, ऐसा सबका इच्छा होना चाहिए, है ना। हम अभी भी दादियों के पास अभी एक ही दादी है ना, रतन मोनी दादी, वो तो अभी पूरा साइलेंस में है ना, फिर भी सब क्या चाहते हैं, उनके मुख से कुछ न कुछ हम सुने। ऐसा बाबा बताते हैं हमारे मुख से भी सब ऐसा इच्छा करे, इनके मुंह से हमारे प्रति कुछ न कुछ आशीर्वाद का वचन सुने। इसलिए बाबा ने बोला क्यों, हम कौन है, हम महारथी महावीर देव आत्माएं हैं, भक्तों की पूज्य आत्माएं हैं। तो हमारा संकल्प भी सदा कैसे होना चाहिए, सदा संकल्प और बोल से आशीर्वाद के संकल्प और बोल बोलो, अमृत वाणी बोलो, लौकिक वाणी नहीं, है ना। इतना मूल्य होना चाहिए हमारा वाणी, अमृत वाणी बाबा ने बताया, लौकिक वाणी तरह नहीं होना चाहिए, हमारा वाणी इतना पावरफुल हो। इसलिए अमृत वाणी बाबा ने बताया। अच्छा, सदा महान संकल्प द्वारा स्वयं को और सर्व को शीतल बनाने वाले, वाणी द्वारा सदा आशीर्वाद के बोल बोलने वाले, ऐसे श्रेष्ठ रेखाओं वाले, सदा श्रेष्ठ आत्माओं को, महान आत्माओं को, देव आत्माओं को, पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी बाबा विदेशी बच्चों से मुलाकात किया। बाप दादा के सदा स्नेही, सदा सहयोगी और सदा सेवाधारी सर्विसबल रत्न होना, हर एक रत्न कितना अमूल्य है, जो विश्व के शोकेस के बीच रखने वाला है। बाबा क्या टाइटल दिया, सदा स्नेही, सदा सहयोगी, सदा सेवादारी सर्विसबल रत्न है। नहीं तो इसलिए इतना अमूल्य रत्न है, कहाँ रखते हैं इतना वैल्यूबल रत्न को, शोकेस में। बाबा ने बताया है ऐसे आत्माओं को बाबा विश्व के शोकेस के बीच में रखते हैं। बाप दादा जानते हैं
कि कितनी ऊंची ऊंची अनेक प्रकार की दीवारों को पार कर बाप के बने हैं। धर्म की दीवार, रीति रस्म की दीवार, ऐसे कितनी दीवारें पार की, है ना। विदेशियों का कल्चर ही अलग है, वो धर्म अलग है, उनका रीति रस्म अलग है, फिर भी उन्होंने सब कुछ पार करते हुए बाबा का बन गया, ब्राह्मण कल्चर में आ गया, है ना। इसलिए बाबा ने बताते कितने दीवारें पार करते हुए बाप का बना है। लेकिन बाप के सहयोग के कारण इतनी ऊंची दीवारें भी ऐसे पार की जैसे एक कदम उठाया, कोई भी मुश्किल नहीं, है ना। बाप का सहयोग के कारण इतना ऊंची दीवारें होते हुए भी उन्होंने इजली पार किया, कोई भी मुश्किल नहीं हुआ, एक कदम उठाया सब ठीक हो गया। बाकी बाबा का सहयोग इतना सहज लगा, जो समझते हो कि हम तो थे ही बाप के, है ना। हम पहले बाबा का ही थे ना, इसलिए अभी भी सहज हो गया। अगर आप सब बाबा के नहीं बनते तो विदेश में इतने सेंटर क्यों खुलते। सेवा के अर्थ अपने अपने स्थान पर पहुंच गए थे, फिर से बाप ने आकर अपना बना लिया। तो अभी क्या समझते हो, मधुबन निवासी हो ना, आप सबका वोट मधुबन है, ऐसे समझते हो कि हम मधुबन निवासी सेवा पर गए हुए हैं। हम बाबा बताते हैं हम सब कौन है, देश देश में हो विदेश में हो, सब कौन है, मधुबन निवासी है। इसलिए क्या है, सब अपने अपने सेवा स्थान पर पहुंच गए हैं, अपने अपने हिसाब अनुसार, है ना, सेवा अनुसार दूर दूर में चले गए हैं, लेकिन हमारा असली स्थान है मधुबन। इसलिए बाबा ने बताया सबका वोट भी मधुबन मधुबन में है। इसलिए सभी ऐसा समझते हैं ना, हम सब मधुबन निवासी सेवा पर गए हुए हैं। जैसे भारतवासी बच्चे भी और स्थान पर गए, तो आप भी चले गए, है ना। भारतवासी भी मधुबन में सभी रह नहीं सकते, है ना। इसलिए सेवा के लिए सब अलग अलग स्थान पर जाते हैं। उसी तरह बाबा विदेशियों को भी बोलते हैं आप भी भारत का ही है ना, सभी भारतवासी है ना, सत्युग से लेकर के। लेकिन अभी सेवा अनुसार भिन्न भिन्न स्थान में पहुंच गए हैं। भिन्न भिन्न सर्विस का पार्ट है। अपने हमजिन्स को जगाने के लिए कितना सहज सेवा के निमित्त बन गए। इतना ज्यादा सेवा करना है ना, सबको जगाना है, इसलिए सेवा का निमित्त बन करके दूर दूर में सेवा के प्रति चले गए हैं। बाप दादा वैरायटी स्थान के वैरायटी फूलों को देख बहुत खुश है। वैरायटी स्थानों से आए हुए बच्चे हैं ना, इसलिए बाबा ने बताया वैरायटी फूल है। ऐसा वैरायटी फूलों को देखते हुए बाबा भी बहुत खुश है। वैरायटी फूलों का एक वृक्ष हो जाए, ऐसा वृक्ष कभी देखा। बाबा पूछते हैं अभी सभी वैरायटी फूल आए हुए हैं, ऐसा वैरायटी फूलों का एक वृक्ष बन जाना है। ऐसा कोई वृक्ष देखा, वैरायटी एक वृक्ष में वैरायटी वैरायटी फूल होता है क्या। लेकिन बाबा ऐसा वैरायटी फूलों को एक वृक्ष में बनाते हैं। एक वृक्ष के भिन्न भिन्न प्रकार के गुलाब हो, फूल हो, है ना। एक वृक्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के गुलाब फूल, वैरायटी प्रकार का फूल सदा सिद्धि स्वरूप हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा वरदानी आत्माएं बन गए, है ना। सब बाप दादा द्वारा कौन बना, वरदानी आत्माएं, सिद्धि स्वरूप। तीन शब्द याद रखो, एक सदा बैलेंस रखना, दूसरा सदा ब्लिसफुल रहना, तीसरा सर्व को ब्लेसिंग देना। ये तीन शब्द बाबा याद रखने के लिए बोला। कौन सा है, एक सदा बैलेंस रखना है, दूसरा ब्लिसफुल रहना है, तीसरा सर्व को ब्लेसिंग देना। उसमें बैलेंस क्या रखना है, बाबा बताते हैं सेवा और सो की सेवा दोनों का सदा बैलेंस, है ना। सेवा भी करना है, विश्व सेवा भी करना है, लेकिन साथ साथ क्या करना है, स्व सेवा भी करना है। कभी कभी क्या होता है, सेवा करते करते स्व के लिए
टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा बताया ऐसा नहीं होना चाहिए, सदा बैलेंस में रहना चाहिए। हुँ? इसलिए बाबा ने बताते हैं बैलेंस द्वारा कितनी कलाएँ दिखाते हैं। स्थूल में लौकिक में भी बैलेंस होता है ना, बहुत सारा बैलेंस हम देखते हैं। अभी सर्कस में भी बहुत सारा बैलेंस का प्रकटन दिखाते हैं ना, साइकिल बैलेंस के, फिर कोई-कोई रस्सी में चलते हैं। ऐसा बैलेंस से उनका भी एक-एक कर्म क्या होता है, एक कला के रूप में परिवर्तन होता है। ऐसा बाबा ने बताते हैं हमारे में भी ऐसा बैलेंस होना चाहिए। हम भी सोचना है बैलेंस क्या-क्या होना है हमारे इस ब्राह्मण जीवन में। लौकिक, अलौकिक का बैलेंस, आत्मा और शरीर का बैलेंस, ऐसा बहुत सारा बैलेंस हमको भी रखना है। आप भी बुद्धि के बैलेंस द्वारा सदा 16 कला संपन्न स्वरूप हो जाएँगे। हमको बुद्धि का बैलेंस रखना है, तब हम भी हमारा एक-एक कर्म क्या होगा? कला होगा। इसलिए बाबा ने बताया हम 16 कला संपन्न स्वरूप हो जाएँगे। कैसे? बुद्धि के बैलेंस द्वारा। आपका हर कर्म कला हो जाएगा, देखना भी कला, क्योंकि आत्मा होकर सुनते हो ना, ऐसे बोलना, चलना, हर कदम में, हर कर्म में कला। हुँ? बाबा बताते हैं हमारा देखना भी कला है, सुनना भी कला है। क्यों? हम आत्मा समझ कर के सुनते हो, आत्मा समझ कर के देखते हो, है ना? आत्मा समझ कर के बोलते हो। इसलिए हम ऐसा बैलेंस रखना है, हम शरीर नहीं आत्मा हो, वो बैलेंस हमारे अंदर सदा होना चाहिए। इसलिए बाबा बताया ऐसे बोलना, चलना, हर कदम में, हर कर्म में कला। ऐसा आत्म स्वरूप में हम सब कुछ करेंगे तो हमारा बोलना, चलना, देखना, सुनना सब कुछ क्या होगा? कर हर कर्म कला के रूप में होगा। लेकिन इन सब का आधार है बुद्धि का बैलेंस, है ना? बुद्धि का बैलेंस नहीं है तो हमारा कर्म कला नहीं होगा, लेकिन ऐसा बुद्धि का बैलेंस रखेंगे तो हमारा हर कर्म कला होगा। ऐसे ही सदा ब्लिसफुल अर्थात आनंद स्वरूप, दूसरे बाबा ने बताया था ब्लिसफुल रहना, है ना? आनंदमय स्वरूप में रहना। ऐसा हम बैलेंस में रहेंगे तो ब्लिसफुल रह सकते हैं। फिर क्या होगा हमसे? ब्लेसिंग देने के लिए भी हम निमित्त बनेंगे। एक एक बैलेंस में रहना है, फिर ब्लिसफुल स्थिति में रहना है, फिर हम सबको ब्लेसिंग देना है। आनंद के सागर के बच्चे सदा आनंद स्वरूप। अच्छा, अब तो मिलते ही रहेंगे। संगम युग है ही मेला, तो सदा मिलते ही रहेंगे। हुँ? बाबा विदाई के टाइम हो गया ना, इसलिए बाबा बताते हैं अब सदा मिलते रहेंगे। क्यों? ये संगम युग है ना, संगम युग है ही मेला, तो सदा मिलते रहेंगे। एक दिन भी बाप और बच्चों का मिलन ना हो, व एक-एक सेकंड भी मिलन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा अनुभव तो करते हो ना? संगम युग माना क्या है? हर समय बाप के साथ मिलन मेला। इसलिए बाबा ने बताते हैं एक दिन भी बाप और बच्चों का मिलन ना हो, फिर एक-एक सेकंड भी मिलन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है ना? माना हम एक-एक सेकंड भी बाप के साथ कंबाइंड होना चाहिए, ऐसा मिलन मेला मनाते रहना चाहिए। सदा बाप के साथ-साथ कंबाइंड होना, कंबाइंड रूप से अलग करने की कोई को भी हिम्मत नहीं, किसी की भी ताकत नहीं। बाबा बताते हैं सदा बाप के साथ हम कंबाइंड रहना चाहिए। अगर हम ऐसा कंबाइंड रूप में है तो बाप और मैं ऐसा कंबाइंड रूप में है तो वो भी एक बैलेंस है ना, बाप और मैं। ऐसा कंबाइंड रूप में है तो कोई को भी हिम्मत नहीं होगा हमको बाप और मुझ आत्मा को अलग करने के लिए। इसलिए हम सदा ऐसा कंबाइंड स्वरूप में भी रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे सदा बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले, सदा बैलेंस रखने वाले, सदा ब्लिसफुल रहने वाले, सर्व को ब्लेसिंग देने वाले,
ऐसे बाप दादा के सदा स्नेही, सदा सहयोगी और सदा सेवादारी सर्विसेबल रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। अभी हम साइलेंस में रहेंगे, फिर पॉइंट्स पे बेस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी सब पॉइंट शेयर कीजिए। जी रीमा बहन। ओम शांति। जैसे प्यारे बाप दादा संगम युग पे हमें ज्ञान सुना रहे हैं, तो ज्ञान का विस्तार का सार क्या है, बिंदु है। तो बाबा कहते हैं कि बैलेंस रखो। किस चीज का बैलेंस? मैं आत्मा बिंदु स्वरूप शरीर द्वारा कर्म करा रही हूँ, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ। अगर इसका बुद्धि से निरंतर अभ्यास है, क्योंकि यही अंत में मैं आत्मा का ही अभ्यास करना है, तो एक एक कर्म कला हो जाएगा। जैसे बाबा कह रहे हैं ना 16 कला, तो मैं जब कर्म में आ रही हूँ, किसी के कर्म संबंध में आ रही हूँ, तो मैं आत्मा हूँ और देखना भी कला हो जाएगा। सुन रही हूँ तो मैं आत्मा इन कानों कर्मेंद्रियों द्वारा सुन रही हूँ। मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोल रही हूँ। मैं आत्मा हाथों द्वारा कर्म कर रही हूँ। मैं आत्मा पैरों द्वारा चल रही हूँ। तो अगर ये बैलेंस रखेंगे तो आत्मा के जो वास्तविक गुण कौन से हैं? आत्मा आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, तो सदा ब्लिसफुल रहेंगे। और जब सदा ब्लिसफुल रहेंगे तो स्वतः ही सर्व को ब्लेसिंग मिलती रहेगी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बैलेंस, ब्लिसफुल, ब्लेसिंग, ये 3 बी याद रखो। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। रेवती बहन आप बोलिए। जी। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज बता रहे हैं हम आत्माओं के बोल सदा आशीर्वाद वाले बोल हों, माना संकल्प ऐसे शुभ हों, शुद्ध हों कि बोल भी वही आशीर्वाद वाले बोल निकलें, शक्ति स्वरूप वाले बोल निकलें, जो सुनने वाली आत्माओं को हर्षित करें और शक्ति प्रदान करें। तो मैं महावीर महारथी आत्मा हूँ। खुद को भी शीतल बनाने वाले संकल्प और सर्व को भी शीतल बनाने वाले हूँ। सदा स्नेही सहयोगी हूँ और सेवाधारी हूँ। तो यही संकल्प दिन भर चलते रहें। और जो 3 बातें बाबा ने कही कि बैलेंस, स्व की सेवा और सर्व की सेवा में बैलेंस हो। दिन भर में हम कर्म करते हुए खुद को जो ये वृत्ति है कि मैं एक आत्मा हूँ, तो ये खुद की सेवा करना ही होता है। मैं आत्मा आत्मा को ही देख रही, आत्मा आत्मा से ही बात करती हूँ। तो इस तरह के संकल्प से वृत्ति शुद्ध रहती है। और फिर ब्लिसफुल, सदा आनंद स्वरूप रहना है। मैं हूँ ही आनंद के सागर का बच्चा, और सर्व को ब्लेसिंग्स देनी, दुआएं देते रहना है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। नमिता बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज
3 शब्द याद रखने के लिए बोला। तो बाबा ने बोला ये 3 शब्द का शब्द बैलेंस रखना है। वो है ब्लिसफुल रहना है और ब्लेसिंग देना है और ब्लिस सदा 3 शब्द द्वारा बाबा बोल रहे हैं कि बैलेंस रखने के ब्लिसफुल, खुद ब्लिसफुल रहना है और बैलेंस रखना है। तो बाबा ने बोला कि सदा तीसरा शब्द है ब्लेसिंग देना है। तो बाबा ने बोला बैलेंस रखना है, ब्लिसफुल रहना है और ब्लेसिंग देना है। ये 3 शब्द का याद रखना है। तो सेवा का बाबा ने बोला कि सेवा का साथ साथ स्व सेवा का प्रति ध्यान देना है और दूसरों की सेवा के साथ साथ भी स्व सेवा का प्रति ध्यान देना है। फिर खुद ब्लिसफुल अर्थात आनंद स्वरूप स्थिति में रहना है। सदा हर्षित मुख रहना है, जैसे अपनी चेहरे भी सेवा हो जाए। जैसे कोई देखे तो खुद खुशी अनुभव करे, भरपूर अनुभव करे। फिर बाबा ने कहा सदा सर्व को ब्लेसिंग देना है। हर एक आत्मा को विशेषता को देखना है, उसको उनकी विशेषताओं के लिए भी ब्लेसिंग देना है, उसको उनकी विशेषताओं को भी अपने में धारण करना है। तो बाबा ने आज 3 शब्द याद रखने के लिए बोला है कि बैलेंस, ब्लिसफुल और ब्लेसिंग्स। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। अभी कोई शेयर करेंगे? बैलेंस भी बाबा ने कई प्रकार का बैलेंस हमको मुरलियों में सुनाते हैं, है ना? क्या क्या किस किस बातों में हमको बैलेंस करना है, कोई शेयर करेंगे? तो कोई भी पॉइंट सुनाइए। ओम शांति दीदी। जी। बाबा ने कई मुरलियों में बोला है कि योग के साथ भी बाबा ने बोला योग के साथ सेवा की बैलेंस रखना है। कर्म योग है ना? कर्म योग भी बनना है। हाँ। ओम शांति। जी, है ना? एक कर्म और योग का बैलेंस होना चाहिए। है। फिर बाबा ने कभी कभी बताते हैं लौकिक और अलौकिक का बैलेंस होना चाहिए। हम लौकिक में इतना बिजी ना हो, अलौकिकता भूल जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी अलौकिकता में मीन्स ज्यादा होता है, लौकिक को भूल जाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। दोनों का बैलेंस सदा होना चाहिए। फिर बाबा ने बताते हैं परमार्थ और व्यवहार, है ना? परमात्मा का कार्य, उसमें भी हमको सदा ध्यान देना है, लेकिन हमारा जो भी व्यवहार है वो भी हमको सब कुछ करना है। ऐसा और भी पॉइंट्स कोई शेयर करेंगे? ओम शांति हाँ दीदी। जी, ओम शांति। हाँ जी बहन जी आप बोलिए। नहीं, बोलो दीदी, आप बोलो। हाँ नहीं, बाबा ने फिर बोला है कि लव के साथ लव और लव का भी बैलेंस रखना है। हाँ, लव एंड लव, लव है ना? हाँ, लव हम से भी सब कुछ करना है, लेकिन लो भी रहना है, लव भी रहना है। शक्तिशाली भी रहना चाहिए, प्रेम स्वरूप भी होना चाहिए। जी, ओम बहुत अच्छा। शांति। जी, सावित्री बहन आप बोलिए। सिस्टर सभी को ओम शांति। तो श्रीमत और संतुलन मतलब बैलेंस। तो श्रीमत में साधना, इसमें साधन और साधना का भी हमें बैलेंस, सबसे हमें साधन क्या मिला और साधना हमें मतलब बैलेंस कहाँ रखना है। तो बाबा ने कहा जैसे जीवन में सफलता के लिए हम हर बात में संतुलन तो हम रखते ही हैं, लेकिन इसमें क्या अति आवश्यक बाबा ने जो बातें यहाँ बताई, तो उन बातों में जो हम बैलेंस को हम करना है, तो इसके लिए जो हमें श्रीमत दी है, बैलेंस रखने से कैसे हम ब्लेसिंग मिलती है, तो उसका भी बाबा ने हमें आज ज्ञान दिया है। तो बाबा ने अनेक प्रकार के सामंत जो भी बातें बताई, जिसमें हमें बैलेंस रखना अति आवश्यक हो जाता है। तो बहनों ने अभी जो बहुत अच्छा सेवा के बारे में भी बताया, कर्म के बारे में भी बताया, तो बाबा ने ज्यादा याद मतलब यहाँ पर अटेंशन पहले हम क्या रखना है कि याद का अटेंशन अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर सदा क्या होता, हमारा
लिंक, जो एक पॉइंट ऑफ लाइट का जो दीदी ने अभी बताया है कि उस वो बुद्धि में, जो बाबा ने बोला कि बुद्धि का जो बैलेंस जब हम रखते हैं और बुद्धि जब वो कार्य हमारा करना शुरू कर देती है, तो वहां पर क्या होता है कि बैलेंस के साथ ब्लेसिंग की प्राप्ति होना भी अनुभव होती है। तो इस सारा निश्चय और नशे का भी हमें सदा अनुभव होता है। और यही ब्लेसिंग और कि जो बाबा ने हमें निशानियां बताई, जैसे याद और सेवा का बैलेंस, तो सदा ब्राह्मण जीवन में क्या होता है, बाप दादा द्वारा जो हमें सर्वश्रेष्ठ जो ये श्रीमत मिलती है, यहाँ पर ब्राह्मण आत्माएं जो द्वारा जो हमें भी बैलेंस का पात्र बनते हैं। जैसे अभी आपने मुरली सुनाई, तो वो भी एक ब्लेसिंग है। तो संगम युग पर ब्राह्मण जीवन में जो हमें बाबा ने ये ब्लेसिंग 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 भी, और इसे महान युग भी कहा जाता है। यहाँ पर हमें ज्यादातर जो सदा हमें अचल अडोल रहकर इस स्वरूप का भी अनुभव करते रहना है। और अनुभव से क्या होगा, वहां पर हमें स्व और सेवा का भी बैलेंस, वहां पर हमें स्व भी अपने लिए भी और सेवाओं का भी बैलेंस हमें वहां पर देखने में मिलेगा। क्योंकि सेवा के प्लान में जब हम बनाते हैं, तो उस प्लेन बुद्धि, मतलब उस बुद्धि पॉइंट ऑफ लाइट को जब हम अपने में निमित्त और निर्माण भाव से रखते हैं, तो निर्माण करते समय भी हम निर्माण की स्थिति की कमी भी हमें वहां पर नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों के बैलेंस से सदा हमारी उड़ती कला होगी। तो जैसे हम बाबा ने कर्म के बारे में भी बैलेंस को चेक करने के लिए कहा है, तो कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा, कोई भी कर्म अगर हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, सहज सफलता हमें प्राप्त होती है। तो कर्म योगी आत्मा को सर्व प्रकार की हमें मदद भी बाबा द्वारा मिलती है। तो यहाँ पर जब हम कर्म के साथ साथ योग को भी सदा याद रखते हैं, तो योग से क्या होता है कि सेवा करते जब हमें वो खुशी मिलती है और शक्ति मिलती है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर बेहद के वैराग्य के साथ सेवा जब होने लगती है, तो वहां पर हमारा जो वो सेवा का आधार हमारा जो बन जाता है, तो वहां पर से योग और सेवा जब इकट्ठा इकट्ठा होने लगता है, तो उस सेवा से क्या होता है कि उस सेवा द्वारा जो बैलेंस बनता है, और सेवा करते समय जो हमें खजाने भी वही मिलते हैं। क्योंकि याद की शक्ति का अर्थ ही यही है कि बुद्धि को ध्यान लगाना चाहे वहां लग जाए। तो ये अब करना है। और बाप दादा द्वारा जो ये सदा सेवा, स्व सेवा और औरों की सेवा के साथ साथ हमें सर्वशक्तिमान बाबा की मदद भी मिलती है, और इस हिम्मत भी हमारे आगे बढ़ता रहता है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। निपुण बहन, आप बोलिए। जी, ओम शांति। बाबा ने आज की मुरली में महारथी और महावीर आत्माओं की निशानी बताई कि वो उनके संकल्प और वाणी व्यर्थ खर्च नहीं होते। और दूसरा कि जब उनको कोई देखता है तो उनसे यही इच्छा रखते हैं कि ये आत्मा मेरे प्रति कुछ श्रेष्ठ संकल्प करे। तो अगर हमको महारथी बनना है तो अपने संकल्प और वाणी को व्यर्थ खर्च ना करें। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। अभी कोई शेयर करेंगे? ओम शांति। अभी पोल भी लॉन्च हो रहा है, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप पोल में पार्टिसिपेट कर सकोगे। बाद में बहन हमें योग और होमवर्क कराएंगे। ओम शांति। आज की मुरली से हम यही होमवर्क लेंगे, हमारा संकल्प और वाणी का अटेंशन। हमारा संकल्प बहुत कम हो, शक्तिशाली हो, उसी तरह हमारा वाणी भी बहुत पावरफुल होगा, अमृत वाणी होगा। इसके लिए हमको क्या क्या करना है, कल के पार्ट में भी बाबा ने सब कुछ विधि बताया था संकल्प को
धीमी करने के लिए, है ना। ऐसा हमको अटेंशन देना है। फिर एक और हमको अटेंशन देना है, हमको सदा बुद्धि का बैलेंस रखना चाहिए। इसके लिए बाबा ने क्या क्या बताया। एक तो पहला चाहिए हमको आत्मा और शरीर का बैलेंस। हर कर्म करते हुए हम आत्मा समझ करके करना, तभी हमारा हर काम कला बन जाएगा। उसी तरह मैं और बाबा कंबाइंड, वो भी एक बैलेंस है। ऐसा जो भी बाबा ने ऐसा बहुत सारा बैलेंस के लिए पॉइंट्स बताया है। गंभीरता भी चाहिए, रमणीकता भी चाहिए, लव एंड लो, ऐसा लौकिक और अलौकिक, कर्म योग, याद और सेवा, ऐसा बहुत सारा पॉइंट्स बाबा ने बताया है। सब कुछ हम बैलेंस रखते हुए हमको कर्म करना है। ऐसा बैलेंस के भी हमको बुद्धि में रखना है, वो भी हम होमवर्क के रूप में करेंगे। अभी हम थोड़ी देर याद में बैठेंगे। ओम शांति। हम सब स्मृति स्वरूप होकर के बैठेंगे। मैं ब्राह्मण आत्मा अपने इस मर्जीवा जन्म में शुद्ध संकल्पों में रहने वाली महान आत्मा हो। बाबा ने पहले ही संकल्प दिया, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस संकल्प ने मुझे हीरे तुल्य जीवन बनाया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कल्प पहले वाले बाप का बच्चा हूँ, वारिस हूँ, अधिकारी हूँ। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा बेगमपुर की बादशाह हूँ। मैं महारथी हूँ। इस शुद्ध संकल्प में रखते हुए अब अपनी बुद्धि को परम धाम की ओर ले चले। अशरीरी भव। मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त अपनी ओरिजिनल स्टेज में शांति धाम में, शांति धाम का उस शांति को अनुभव कीजिए। इतना साइलेंस, दैट साइलेंस। अब मैं बाप के सन्मुख बाप से गुण और शक्तियों का वाइब्रेशन अनुभव कर रही हूँ। बाप में जो भी है सब कुछ मेरा भी है। मैं भी इतना पावरफुल हूँ जैसे बाप समान स्थिति। सिर्फ एक ही संकल्प, मैं बाप समान आत्मा हूँ।
इसी स्थिति में स्थित होते हुए मैं वापस प्रकृति सिंहासन पर अपनी श्रेष्ठ समान में रहते हुए शक्तिशाली संकल्प में मैं आत्मा शरीर नहीं हूँ, मैं बहुत शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, बाप के साथ कंबाइंड हूँ। इस स्थिति में आज पूरा दिन कर्म और योग का बैलेंस रखते हुए हर कर्म को कला के रूप में परिवर्तन करेंगे। सदा बाप के साथ कंबाइन। ओम शांति। थैंक यू बाबा। सभी मेरी भाई आत्माओं को थैंक यू। ओम ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक ओम यू बाबा। शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। शुक्रिया शुक्रिया प्यारे सभी बाबा, चैतन्य सबका आत्मा। थैंक यू शुक्रिया। बाबा। शुक्रिया सभी बहन भाइयों को। ओम शांति। ओम शांति।